हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज गैप डाउन ओपन होता है, पर ये कल की जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के बीच ही मार्केट ओपन होता है। अगर हमें बाय लेना है तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि मार्केट एटलीस्ट, अगर हम ये ट्रेडिंग रेंज का हाई कंसिडर करते हैं, ये ट्रेडिंग रेंज का लो कंसिडर करते हैं, तो फिर अगर हमें बाय करना है तो जो लोअर थर्ड है उसमें हमें बाय करना है, सेल करना है तो अपर थर्ड है उसमें, मिडल थर्ड या अपर थर्ड में हमें सेल करना है। क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है, आप ऐसा मान लीजिए कि मिडल थर्ड में मार्केट सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो आज जब जैसे गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट नीचे आने लगता है, तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं क्या? अगर हम ये रिसेंट लेग देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ये रिसेंट लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए और उसके बाद फिर और एक लेग आए। तो हमें अगर यहाँ पे कहीं पे बाय करना है तो हमें एटलीस्ट माइक्रो डबल बॉटम चाहिए, ताकि हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकें। ये जैसे बार फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सेल करना है इमीडिएटली, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। पर हमें ये देखना है कि अगर बार मान लीजिए 5 मिनट का बार क्लोज होता है, उसके बाद फिर क्या हम अब इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे सेल करना, जैसे मैंने बताया, अगर ट्रेडिंग रेंज है तो फिर यहाँ पे सेल करना हमारे लिए, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, रादर हमें यहाँ पे बाय करना है। ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनने के बावजूद जो नेक्स्ट फॉलो आए वो जो ब्रेकआउट हो वो 2 बार का। देखिए, हमें हर एक बार को ब्रेकआउट बार की तरह देखना है। तो अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं और नेक्स्ट बार अगर उसका लो निकलता है सेकंड बार का, तो तब हम ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट ब्रेक कर रहा है वो सेकंड बार के नीचे। और अगर उसका ब्रेकआउट फेल होता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनने के बावजूद यहाँ पे मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोई बियर बार बने। पर अगर इतना सेलिंग प्रेशर है तो वो रिवर्सल माइनर आने के ही चांसेस हैं। पर मैं बाई के लिए बता रहा था कि आपको फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो यहाँ पे मान लीजिए 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं, यहाँ पे मार्केट अगर नीचे ब्रेक कर रहा है, वो अगर फेल हो रहा है, उसके बाद फिर अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर मार्केट जाने के बावजूद अगर मान लीजिए 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स अगर बनते हैं, उसके बाद फिर अगर मार्केट नीचे आता है, तो उसके बाद फिर हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि उस समय पर जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं, मार्केट फिर नीचे आता, तब हम यहाँ पे कोई हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक ये डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम अब बाय कर सकते हैं? तो अब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर हमें ये मेक श्योर करना है कि हम स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए और यहाँ से फिर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करें। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। पर क्या हम यहाँ पे क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे बाय ज़रूर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है। अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो ये दिखाता है कि यहाँ पे काफ़ी बाइंग प्रेशर है। तो अगर यहाँ पे अगर ये बार क्लोज होने के बाद नेक्स्ट बार अगर इमीडिएटली गैप अप ओपन हो रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, इसलिए हम यहाँ बाय कर सकते हैं। पर अगर आप बाय कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया, आपको ये मेक श्योर करना है कि 48, तो ये 30 पॉइंट्स आपको नीचे प्रोजेक्ट करने होंगे। तो स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा है। पर जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे बाय करना है। ऑलराइट, तो उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, ये सरप्राइज़ बार है, हम उसके बाद और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर उसके बावजूद अगर ये ट्रेडिंग रेंज का हाई है, तो हमें यहाँ पे इमीडिएटली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो मार्केट हाई के पास जाता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, और एक लेग एक्सपेक्टेड है। पर देखिए, वो लेग ये भी हो सकता है कि वो लेग साइडवेज हो या फिर डोजी बार हो। तो ये जो इनसाइड बार बना है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना है, पर यहाँ पे ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, इसमें बॉडी बहुत कम है, ये सब डोजी बार्स हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है अनलेस कोई क्लियर पैटर्न बने, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिलने वाली है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे हमें सेल भी नहीं करना है। सेल क्यों नहीं करना है? क्योंकि कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। क्या हम जैसे यहाँ पे हमने बाय किया है, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जैसे यहाँ से रैली किया है, अब मार्केट यहाँ से भी नीचे ब्रेकआउट हो सकता है और रैली सेल ऑफ आ सकता है? देखिए,
क्या होता है, जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है तो जो स्ट्रॉन्ग बियर क्लोजेस हैं ट्रेडिंग रेंज के पास वो बुल्स बाय करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेस हैं ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास वो बियर सेल करते हैं। तो उस लॉजिक के हिसाब से हम यहाँ पे बाय करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पर अगर हम करंट लेग देखें तो ये बार बहुत बड़ा है, जैसे कि सरप्राइज बार की तरह है। यहाँ पे अब तक कोई ट्रेडिंग रेंज की क्लियर, देखिए अगर फर्स्ट लेग होता, पुल बैक होता, उसके बाद फिर सेकंड लेग होता, फिर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे सेल करने में रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है कि और एक लेग आए और वो लेग हो सकता है कि अगर हम सेकंड लेग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये अगर ब्रेकआउट बार है तो ये हो सकता है कि हमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस ऊपर प्रोजेक्ट करके लेना होगा। यहाँ पे ये ट्रेड और ये ट्रेड, ये सेल, देखिए ये दोनों लेने में प्रॉब्लम ये है कि आपको, अगर आप ये ले भी रहे हो तो भी आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, उसके बाद फिर हम ये दोनों ट्रेड्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी बेट चाहिए तो आपको यहाँ पे ये बाय नहीं करना है और ये भी सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे लिए डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, और अभी भी ये जो हाई है वहाँ पे स्पेस है और ये जो लो है यहाँ पे स्पेस है। भले स्पेस कम है, पर प्रॉब्लम ये है ऑप्शन के साथ कि अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगा यहाँ तक, या फिर यहाँ पे ब्रेक करने के लिए भी मार्केट अगर ट्राई करता है, तो फिर आपको ऑप्शन में बहुत मोमेंटम मिलेगा, इसलिए आप स्टॉप लॉस प्रॉपर प्लान नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे बाय करना है या फिर यहाँ पे सेल करना है, वो दोनों भी केसेस में आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, वही हमारे पास एक ऑप्शन है। और बड़ा मतलब कितना, तो ये ट्रेडिंग रेंज है, ये ट्रेडिंग रेंज को भी आप नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हो। हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, जिससे हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम कितना बड़ा स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना होगा। देखिए 61 to 120, तो अगर इमीडिएट, देखिए अगर प्रीवियस प्राइस एक्शन देख के अगर आप ट्रेड को मैनेज नहीं कर पा रहे हो या फिर प्लान नहीं कर पा रहे हो, तो फिर हमारे पास ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि जो करंट प्राइस एक्शन है उसमें हम ये हाई देख सकते हैं 108 और ये 42। तो ये बिल्कुल आपको हीरो या ज़ीरो की तरह आपको ट्रेड करना होगा। तो दोनों भी केसेस में आप देख लीजिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तभी आप ये ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट मार्केट नीचे आता है, सेल सिग्नल बार है, फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे देखना है इतने, अगर देखिए अगर कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग अगर बियर बार से, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होने के चांस है। तो यहाँ पे एक लेग आता है, फिर यहाँ पे हम ये प्राइस एक्शन अगर मैं देखता हूँ तो बियर बार है, बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर डोजी है, फिर एक पुल बैक आता है। उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, तो ब्रेकआउट कुछ ही पॉइंट्स का ब्रेकआउट हो रहा है, फिर रिवर्सल आ रहा है, दो फिर बुल बार्स हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं ब्रेकआउट देखता हूँ तो ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो यहाँ पे एक बियर क्लोज चाहिए था, जो कि बियर बार ने यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कहीं पे क्लोज देना चाहिए था, तब हम ऐसा मान सकते थे कि हाँ इसका ब्रेकआउट हो चुका है। फिर अगर पुल बैक आता है, फिर यहाँ पे देखना था, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट होता। पर अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए अगर वेज है, ब्रेकआउट, उसके बाद फिर चैनल, फिर ट्रेडिंग रेंज, भले पैटर्न कितना भी छोटा हो, अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको क्लियर पैटर्न पता चलेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद फिर ये चैनल फेज है, अभी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये पैटर्न बहुत छोटा लगता है, पर यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, तो पहला टारगेट हमारे लिए ईएमए हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे लिए जैसे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा चुका है, तो यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट सडनली स्ट्रॉन्ग यहाँ से ब्रेक कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको एटलीस्ट ये जो 2 बुल बार्स हैं इनकी जितनी भी बॉडी है उतना आप नीचे प्रोजेक्ट करके स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो सकता है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करें और उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स करें। इसलिए अगर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो हमें ये 2 बार की जितनी बॉडी है उतना नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। फिर हमारे यहाँ पे बाय होता, अगर मार्केट इमीडिएटली एंट्री के बाद एक्सीलेट करता है, तो फिर ये है हमारे लिए टारगेट है, हमें यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, फिर रिमेनिंग जैसे रिवर्सल आता है तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अगर बॉडी 2/3 रिट्रेस दे रही है तो आप ऐसा मान लीजिए कि
यह हो सकता है कि मार्केट और नीचे आए, पर जबकि मार्केट काफ़ी समय तक यहाँ पे साइडवेज जा चुका है तो यहाँ पे हमें सडनली BA10 एक्सपेक्ट नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, मार्केट साइडवेज जा रहा है। साइडवेज जाने के बाद देखिए, जब ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है और इसे वीक बन रही है, अब वीक बनने के बाद हमारे लिए नेक्स्ट बाय या सेल करने के लिए, मान लीजिए अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है तो फिर हमें नेक्स्ट सेल कहाँ पे कर सकते हैं, तो कोई हमें डबल टॉप चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डबल टॉप बना है, ये वेज बना है और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते थे और एक लेग आता है, फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जब भी मार्केट हायर हाई बनने के बाद लोअर हाई बनाता है और लोअर हाई में अगर ऐसे वीक बन रही है, जैसे कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, क्या हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सेल ऑफ आएगा? ये हो सकता है, पर ये भी हो सकता है कि मार्केट ये हाई टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर सेल ऑफ आएगा। हमें अब तक क्लियर पता नहीं है, पर अगर मान लीजिए, इसलिए हमें यहाँ पे अगर सेल करना है तो हमें पता है हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। तो हमारे पास और एक ऑप्शन ये बचता है कि जब भी मार्केट यहाँ से सेल ऑफ देता है और मार्केट फिर से रिज्यूम करता है, रिज्यूम करने के बाद अगर यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता है तब हम सेल कर सकते हैं। तो ये लोअर हाई डबल टॉप की तरह काम करता है, इसलिए अब हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं, यह हमारे लिए फिर से टारगेट होगा। फिर क्या हम यहाँ पर कहीं पर बाय कर सकते हैं? तो ये पैटर्न और ये पैटर्न में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, ये में टच हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक पुल बैक है। क्या हम उस समय पे यहाँ पे सेल कर सकते हो? यहाँ से बाइंग आए थे और यहाँ पे मार्केट काफ़ी साइडवेज है और ये कोई स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर वेज पता चल रहा है, तो यहाँ पे वेज नहीं बन रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो और अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो फिर हमें एग्जिट करना है, क्योंकि हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बार चाहिए। अगर EMA से मार्केट अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो हो सकता है मार्केट और नीचे जाए, तो हमें इमीडिएटली यहाँ से बाइंग नहीं देखनी है या एक्सपेक्ट नहीं करनी है। जब मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई कर रहा है, कि हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप बाय करने के लिए सोच रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो। उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर साइडवेज जा सकता है। अगर इमीडिएटली रैली भी नहीं करता है तब भी अगर इस मार्केट साइडवेज जाता है तो अगर आप कंग स्टॉप यूज़ करोगे या फिर कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। भले मार्केट नीचे जाएगा नहीं, पर हो सकता है इतनी वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम्स हिट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा यूज़ करना है। एटलीस्ट ये जितना बार है इसकी बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं ताकि हमें क्लियरली पता चलेगा कि हमें स्टॉप लॉस कितना यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे सी देख लेते हैं। देखिए, इसलिए हमें यहाँ पे अलर्ट रहना है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, मार्केट अगर इतना स्ट्रांगली, देखिए अगर ऑप्शन में अगर इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, आप यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे बाय करते हो और उसके बाद फिर इमीडिएटली ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो हमें एग्जिट करना है। वो एग्जिट हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये हो सकता है कि मार्केट नीचे आए और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर ही ना आए। मतलब जो भी हमारे एंट्री है, भले ऑप्शन के चार्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट काफ़ी, ये जो बार है, ये बार ने नेक्स्ट बार का ऑलमोस्ट हाई निकाला है, ट्रेडिंग रेंज का हाई निकाला है, पर क्या ऑप्शन पे हाई निकाला है? तो ऑप्शन पे हाई नहीं निकाला है। अनलेस कोई क्लियर प्राइस एक्शन है। अगर क्लियर प्राइस एक्शन है तो अलग बात है, जैसे कि यहाँ पे क्लियर प्राइस एक्शन थी, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, तो हमारे लिए क्लियर स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे साइडवेज जा रहा था, यहाँ पे हम कहीं पे बाय करने के बाद हम यहाँ पे सोच सकते थे, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि यहाँ बाइंग प्रेशर मिसिंग है। जितना बाइंग प्रेशर वहाँ पे था उतना बाइंग प्रेशर यहाँ पे नहीं है, तो मार्केट और नीचे जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो फिर आप, अगर ये डिसअपॉइंटमेंट है तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। हम 21,100 का सी देख लेते हैं। क्या होता है, अगर मार्केट मान लीजिए अगर आप एट द मनी लोगे तो फिर उसमें और रिस्क बहुत बढ़ जाती है। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे हमें पता है मोमेंटम आया था, यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय करते हो ये बार के बाद फिर आपको इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। फिर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए आप अगर स्कैल्प के लिए कोई बाय करते हो और उसके बावजूद अगर बार ऐसे क्लोज हो रहे हैं, अगर फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार बन रहे हैं, तो फिर हमें एग्जिट करना है। हमें उसमें प्रॉब्लम ये है कि अब तक कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज बना नहीं है, तो वेज है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे आए, तो सडनली यहाँ से रैली करने के चांसेस कम हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो तब भी आपको फिर ऐसे बार्स अगर बन रहे हैं तो आपको एग्जिट करना होगा। तो ये बाय अगर आप करते तो यहाँ पे एग्जिट करते हैं, ये बाय अगर आप करते तो फिर यहाँ पे आपको एग्जिट करना होता।
अब हम कुछ स्कैल्प ट्रेड्स देख लेते हैं कि हमें कैसे ट्रेड्स लेने चाहिए थे, या फिर अगर कुछ स्कैल्प ट्रेड्स ले तो उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए था। ऑलराइट, तो क्या जब मार्केट यहाँ पे एक्सेलेरेट कर रहा है और यहाँ से मान लीजिए अगर कुछ बाउंस देता है, तो क्या हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना चाहिए था? तो नहीं करना था। वो इसलिए नहीं करना था क्योंकि हमें पता है कि लो अभी भी बहुत दूर है और यहाँ से फिर इमीडिएटली और सेल ऑफ आने के चांसेस हैं। तो हमें ये नहीं पता ऑप्शन में कितनी मोमेंटम है, और यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। जो भी बाउंस आएगा वो बाउंस माइनर होने के चांसेस हैं, इसलिए हमें इतनी रिस्क नहीं लेनी है। हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड होता है, उसके बाद फिर पुल बैक होता है, तब हम यहाँ पे EMA के पास होता है तो हम बाई करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में नहीं लेनी है क्योंकि हमें पता है मार्केट और नीचे जा सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे जैसे बार मार्केट ओपन होता है नीचे आ रहा है, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, रादर बाय, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। भले ये लोअर थर्ड में है उसके बावजूद हमें बाय नहीं करना है। बाय करने के लिए एटलीस्ट ऐसा बार तो बने जहाँ से हमें पता चले कि हाँ यहाँ से जो भी ब्रेकआउट है वो फेल हो रहा है। अगर मार्केट चैनल में भी है तब भी हो सकता है कि नेक्स्ट बियर बार बने फिर बुल बार बने। अब जब मार्केट इसका लो निकालता है तो क्या हमें अब यहाँ पे सेल करना चाहिए? तो हमें यहाँ पे सेल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग रेंज के हम लोअर थर्ड में हैं। अब सेल ऑफ इतना स्ट्रांग है, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए कि मार्केट जब भी यहाँ पे रैली कर रहा है तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा? एटलीस्ट ये 50% है, यहाँ पे EMA के पास है, क्या EMA से मार्केट नीचे आ सकता है? तो जो लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए लोअर थर्ड में बाय किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें इमीडिएटली कोई भी बाउंस एक्सपेक्ट करना है यहाँ पे या यहाँ पे, वो लो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में काफ़ी मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर हमें यहाँ पे कहीं पे अगर सेल भी करना है तो हमें ये मेक श्योर करना है कि मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई डोजी बार बना है, उसके बाद फिर हम सेल करने के लिए या कुछ बाउंस के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब इतनी वोलेटिलिटी है और मार्केट अगर स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है तो उस केस में यहाँ पे कहीं पे एक्सपेक्ट करना, देखिए अगर ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास होता तो हम यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बाउंस आए, पर यहाँ पे कहीं पे भी मिडल में एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से सडनली बाउंस आए, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। और अगर जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप कहीं पे भी सेल करने के लिए भी सोच रहे हो तो भी आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमें बाउंस के लिए सडनली कोई बाउंस एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये जब बार फॉर्म हो रहा है यहाँ पे कहीं पे भी हमें सेल नहीं करना है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमें ये नहीं पता कि क्या मार्केट नीचे आने वाला है या फिर मार्केट ऊपर जाने वाला है, और मार्केट अगर स्ट्रांगली एक्सेलेरेट कर रहा है तो हम वो उतनी वोलेटिलिटी ट्रेडिंग में हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है तो क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? इतना अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और कुछ बाउंस आए? तो हो सकता है, पर जितना मुश्किल ये ट्रेड मैनेज करना है उतना ही मुश्किल ये इसे मैनेज करना होगा स्कैल्प के लिए भी। तो ये मैंने लिया था, मैंने भले इसे प्रॉफिट में क्लोज़ किया, पर आप यकीन मानिए ये ट्रेड्स को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत चैलेंजिंग है। तो बेटर ये है कि आप ऐसे ट्रेड्स ना लो। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से कुछ बाउंस लेने लगता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रैली है, तब हम यहाँ पे कुछ सोच सकते थे। पर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक्सलेट किया है कि यहाँ से ये 2 रेजिस्टेंस थे। प्रीवियस बार यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, ये एक रेजिस्टेंस था, पर क्या मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है? नहीं लिया है। तो इतना अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है तो इसे रिवर्स करना इमीडिएटली, वैसे तो वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। यहाँ पे तो हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बॉटम बना चुका है। कैसे? तो मार्केट मूव डाउन, फिर ये डोजी बार है, मार्केट मूव अप एंड डाउन, और फिर उसके बाद फिर मार्केट मूव अप। तो ये यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप है या माइक्रो डबल बॉटम है। यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम अब तक बना नहीं है, इसलिए यहाँ पे जब भी मार्केट नीचे आएगा यहाँ पे बायर्स होने के चांसेस होंगे, 50% पे बायर्स होने के चांसेस होंगे, इसलिए ये मैंने लिया था। इसको मैंने इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट कर दिया, स्कैल्प भी किया, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पर ये ट्रेड्स को मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग है, तो बेटर ये है कि आप ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर लो। अब क्या हम यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो वो ब्रेकआउट हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। भले मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, पर अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो, ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, टॉप के पास है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। क्या हम यहाँ से कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं तो उसमें चैलेंज ये है कि
हम अभी भी ये लो के पास नहीं है, तो मार्केट और नीचे आ सकता है। इतने कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, तो हो सकता है कि ऑप्शन में और मार्केट नीचे जाए। तो यहाँ पे हमें जितना भी बाउंस चाहिए वो बाउंस बिल्कुल मिले ही ना, इसलिए यहाँ पे स्कैल्प करने में रिस्क बहुत ज़्यादा है। भले मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो, ये हम एक्सपेक्ट कर अगर भले हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा, उसके बाद फिर रिवर्सल आएगा, ब्रेकआउट नहीं होगा, पर उसके बावजूद हमें यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप बाय कर रहे हो तो जैसे हमने बताया है बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपको स्कैल्प के लिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आप स्कैल्प जितने भी स्कैल्प लोगे यू विल लूज़ मनी। जैसे यहाँ पे नहीं लेना है तो यहाँ पे भी नहीं लेना है। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, उसके बावजूद अभी भी बेच हैं, अभी भी हमें बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है, तो हमें फिर भी यहाँ पे कोई भी बाय नहीं लेना है। मार्केट ऐसे ही हो सकता है एक्सीलेट करें। देखिए, अगर आपको ट्रेड करना भी है तो फिर लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करके आपको ट्रेड करना होगा। यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो और प्राइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप फिर उसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख के ही ट्रेड को मैनेज कर रहे हो। आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच नहीं करना है या फिर स्कैल्प नहीं करना है। आप हो सकता है बहुत सारे एंट्रीज ले लो और बहुत बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आप कंग स्टॉप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा है, भले कैसे भी मोमेंटम हो, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो नहीं सेल करना है, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। तो हम रादर सेल कहाँ पे करना है? जब भी मार्केट EMA के पास जा रहा है, ये रीज़नेबल सेल है, हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सेल होता है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अब क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो हम सोच सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वेज है, अभी भी ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन मिसिंग है। तो इससे बेटर ये ऑप्शन हमारे पास ये है कि या तो हम यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनने तक वेट करें, फिर यहाँ पे अगर नीचे मार्केट आता है तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट बेट है। अगर इसे कंपेयर करें तो ये हमारे लिए बेटर बेट है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय नहीं करते तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो यस, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, पर इस केस में अभी हमारे पास EMA ही टारगेट है, तो इस स्कैल्प के लिए आप ले सकते हो। या फिर अगर कोई क्लियर जब तक रिवर्सल नहीं आता तब तक फिर आप होल्ड कर सकते हो। तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं? तो सेल करना है तो हमें यहाँ पे सेल करना होगा। जैसे मार्केट ऊपर जाता है, ये हमारे रीजनेबल सेल होता है। यहाँ पे कहीं पे सेल करना रिस्की है, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है जबकि माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, EMA के ऊपर ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना है यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड होगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। इसलिए बेटर ये है कि आप यहाँ पे कहीं पे हमें सेल नहीं करना है। सेल करना है तो EMA के पास, सेल करना है तो प्रीवियस टारगेट्स हैं उसके पास हम सेल कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं? पर अगर आप कॉल बाय करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है, देखिए ये सारा जो गेम है ना वो प्रॉपर स्टॉप लॉस का है और ट्रेड मैनेजमेंट का है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय भी करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि क्या मार्केट अब कितना नीचे आने वाला है। अगर नीचे आता है तो और एडिशनल क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। कंग स्टॉप के साथ यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते। क्या अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? वो बाय नहीं लेना है। सेलिंग प्रेशर है, साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ से ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो आल हेजिटेट टू बाय हियर। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो अलग बात है, यहाँ पे कुछ बाउंस ज़रूर मिल सकता है, पर यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। तो हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, ना तो यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, ना तो यहाँ पे कोई बाय बन रहा है। ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? पर यह हो सकता है, पर स्कैल्प के लिए ही आपको लेना होगा। तो ये भी बाय मैंने लिया था, पर देखिए ये ट्रेडिंग रेंज ज़रूर हो सकता है, यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट फिर ये हाई टेस्ट करें, पर फिर हमारे ये केस में स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? तो आप यहाँ पे कहीं भी बाय कर रहे हो तो इसको प्रोजेक्ट करके एटलीस्ट इतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। यहाँ पे हमें इमीडिएटली यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? इतने ओवरलैपिंग बार्स में नहीं है बाय करना, तो हमें यहाँ पे बाय करना था। इतने अगर ओवरलैपिंग बार्स है तो यहाँ पे साइडवेज ही जाने के ज़्यादा चांसेस है, और अगर मार्केट थोड़ा रैली भी करता है तब भी यहाँ से इमीडिएटली नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। और ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। क्या हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं? तो ये बाय कर सकते हैं, ये भी बाय मैंने लिया था, ये स्कैल्प के लिए लिया था, मैं यही टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था। मार्केट साइडवेज है, EMA के पास है, लो के पास है, डोजी बार है, तो ये सब
रीज़नेबल ट्रेड्स हैं जिसे हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम दे चुका है, नीचे आ चुका है और यहाँ पे डोजी बार है, तो फिर से ये हाई टेस्ट होगा, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर इन सभी केसेस में हमें स्टॉप लॉस बड़ा ही यूज़ करना है, तभी हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं स्कैल्प के लिए? 3 बुल बार्स है EMA के पास, अगर मार्केट आता है तो कुछ बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम ये स्कैल्प हो सकता है। पर टारगेट हमें बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करना है, ये हाई हमारे लिए एक टारगेट है। मार्केट नीचे आने लगता है तो इमीडिएटली हमें एग्जिट करना है, और इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्लियर वेज बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमें सेल करना था, जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आने लगता था, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। यहाँ पे वेज बन चुका है, डबल टॉप बन चुका है, तो अब ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। अगर ऊपर भी जाना होता तो फिर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, ये डोजी बार बनने के बाद, पर वैसा हो नहीं रहा, इसलिए फिर यहाँ पे आप सेल करते तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। और जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अगर सी में कहीं बाय करना तो हमें यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आता है, यहाँ से रिट्रेसमेंट देने लगता है, तब हमें बाय करना था। ऐसे ट्रेड्स में आपको अलर्ट बहुत रहने की ज़रूरत है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे पुट बाय इतने देखिए, इतना सेल अप के बाद ये रैली जो भी होगा माइनर होने के चांसेस हैं, पर अभी भी हमारे लिए टॉप दूर है, तो बेटर ये हम कोई डबल टॉप यहाँ लोअर हाई डबल टॉप बनने तक वेट करें। यहाँ पे हमें पुट बाय नहीं करना है, तो हमें यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे पुट बाय नहीं करना है। ये हम बेटर हमारे लिए ये ट्रेड्स हैं, या हायर प्रॉफिट ट्रेड्स हैं, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नहीं सेल करना है, हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से रैली करें, ये हाई टेस्ट करें, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, या फिर स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा है। रिस्क मतलब आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा है। देखिए इसके नीचे विक है, तो क्या हम यहाँ से कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ से हर बार लो बनने के बाद कुछ बाउंस आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको अगर कहीं पे सेल भी करना है, तो भी जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है तब यहाँ पे कहीं पे हमें बाय करना था। फिर आपको फॉलोअप देखना है, अगर ऐसे बार्स बन रहे तो फिर हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। तो बाय हमारा यहाँ पे कहीं पे था। हमें ये बार के पास यहाँ पे कहीं पे बाय लेना ये रिस्की हो सकता है, और मान लीजिए अगर आप बाय लेते भी हो तब भी अगर ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं तो आपको फिर इमीडिएटली एग्जिट करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बुल बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बियर बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब बियर बार बन चुका है, कि हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से रैली हो? इतने बार्स के बाद तो नहीं एक्सपेक्ट करना है, हम यहाँ पे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे जब भी बाउंस हो रहा था तब, और उसके बाद फिर बैड फॉलोअप है तो हो सकता है मार्केट और नीचे आए, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी फिर बाय नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए ये बार काफ़ी नीचे जा रहा है, पर उसके बावजूद क्या है यहाँ पे ऑप्शन में हमें मोमेंटम दिख रही है? तो नहीं दिख रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय किया था, तो ये काफ़ी रीज़नेबल बाय था। पर उसके बावजूद हमें मेजर रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि मार्केट EMA के पास आएगा, तो EMA के पास जाता है मार्केट, वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। क्या हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, ये बार पे EMA के पास तो बाय नहीं करना है। भले मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका है, पर ये यहाँ पे कोई अभी भी सेलिंग प्रेशर है, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, तो हो सकता है और एक मार्केट और नीचे जाए, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। अब क्या हम जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहे तब हम बाय कर सकते थे क्या? तब हम बाय कर सकते थे यहाँ पे जैसे बाउंस, क्योंकि अब ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के लो के पास है। देखिए यहाँ से बाइंग आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार अगर यहाँ से बायर्स आया है तो यहाँ से फिर और बायर्स आ सकते हैं। जब तक अगर कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है, अगर वेज क्लियर नहीं है, तो ये हो सकता है कि मार्केट और नीचे डिप करें। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने फिर से बाय लिया था, तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना था, जबकि हम मार्केट और नीचे आता तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अभी इतना बार ऐसे क्लोज होने के बावजूद फिर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो, तो ये ऐसे अगर बार क्लोज होता है तो आपको इमीडिएटली फिर एग्जिट करना होगा, क्योंकि हमें इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है और मार्केट नीचे आए, तो यहाँ पे रिस्क हमेशा ही बनी हुई है। तो यहाँ पे हमें कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है, इसलिए और डीप आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। तो ना तो यहाँ पे अगर बाय करते तो यहाँ पे एग्जिट करना है, फिर और कोई बाय हमें नहीं लेना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे आ रहा है, हमें पता है कि मार्केट अब यहाँ पे डबल टॉप बना चुका है, तो हमें बेटर ये है कि हमें यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार चाहिए, और यहाँ पे क्लियर ट्रेडिंग रेंज हमें पता चल रहा है, यहाँ पे क्लियर ट्रेडिंग रेंज है।
तो जैसे ये बार बनता है हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आप ऐसा मान लीजिए कि हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो कि ये जितने भी बार की बॉडी है उसको नीचे प्रोजेक्ट करके आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। बट जबकि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है इसलिए हमें यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस ही यूज़ करना है। इसके नीचे इमीडिएटली स्टॉप लॉस हमें यूज़ नहीं करना है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर देखिए ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले, पर जब तक कोई क्लियर कोई रिवर्सल नहीं आता है तब तक हम वेट कर सकते हैं। या फिर आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट जैसे ही EMA के पास जाता है हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कितना मोमेंटम मिल रहा है, 65 to 17, तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक। यहाँ पे मैं स्कैल्प ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो हो सकता है और एक लेग आएगा। पर अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं तो ये हो सकता है मार्केट अगर नीचे भी आता है तब भी यहाँ से कुछ बाउंस मिले, फिर से ये हाई टेस्ट हो, तो इसलिए आप रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, हमें यहाँ पे कोई बाय नहीं लेना है। फिर यहाँ पे एक वेज बना है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, फिर जैसे मार्केट नीचे आता है हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। क्या हम जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम यहाँ पे कुछ बाय कर सकते हैं, तो इतना अगर सेल ऑफ है मार्केट साइडवेज है तो हमें इतनी वॉलेटिलिटी में बाय नहीं करना है, ये बहुत रिस्की हो सकता है। बाय करना होता तो हमें यहाँ पे बाय करना था। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक वेज बनता है, क्या हम यहाँ पे अब बाय कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए रीज़नेबल बाय हो सकता है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे लिए यही है। तो हम यहाँ पे एग्ज़िट कहाँ पे करना है, डिसअपॉइंटमेंट है। 50% क्वांटिटी आपने यहाँ पे बुक की और आप यहाँ पे देखिए अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस बन रहे हैं तो फिर हमको होल्ड नहीं करना है, फिर आपको इमीडिएटली एग्ज़िट करना है। तो या तो आप यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आने लगता है तब यहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते हो और रिमेनिंग इसके नीचे। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। इसे हम कैसे देख सकते हैं, तो इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये ट्रेडिंग रेंज है, ये ट्रेडिंग रेंज का यहाँ पे लो है, ये ट्रेडिंग रेंज है, ये ट्रेडिंग रेंज का यहाँ पे है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। मिडल थर्ड में है, हमें सेल करना तो यहाँ पे सेल करना था, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये ट्रेडिंग रेंज का है, ये ट्रेडिंग रेंज का लो है, जो कि मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है ये प्राइस एक्शन देख के हमें अब तक ये नहीं पता कि नेक्स्ट सेल ऑफ है या क्या ये BH चैनल में होने वाला है। इसलिए हमें यहाँ पे भले ये सेल ऑफ देख के हमें लगता है कि ठीक है ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, पर ये प्राइस एक्शन देखते हो तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे और ज़्यादा साइडवेज जाने के चांस हैं। तो अब बाय करना तो हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे बाय करना था और फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्ज़िट करना था, तो यहाँ पे बाय होता और यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट होता, पर हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, ये कोई रीज़नेबल सेल नहीं है। फिर मार्केट स्ट्रांगली यहाँ पे एक्सेलेरेट कर रहा है, इतने बियर बार्स बन रहे हैं, इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, क्या हमें अब यहाँ पे सेल करना है, तो अगर हमें सेल करना है तो हम देखिए 3 बियर बार्स है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। 196 टू ये फिर मार्केट यहाँ पे हमें कुछ ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो ये रीज़नेबल सेल होता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है मार्केट इसके नीचे ब्रेक करें। टारगेट क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से रैली हुई थी तो ये हो सकता है, या फिर अगर हम इसे ट्रेडिंग रेंज कह सकते हैं तो फिर ये ट्रेडिंग रेंज को हम नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें तब तक वेट करना है, हमें करंट प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। तो आप अगर कुछ क्वांटिटी मान लीजिए ये हमारे लिए टारगेट होता, ये हमारे लिए एक्चुअल टारगेट है पर ये अंडर शूट हो रहा है, तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया होता तो 50 पॉइंट जब मिल रहे थे तब आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग हम फॉलोअप देखना है। ऐसे बार्स क्लोज हो रहा है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे फिर हमें एग्जिट करना था। उसके बाद फिर हम और एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो हमारा यहाँ पे सेल था ना कि यहाँ पे सेल था। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर यहाँ पे EMA के पास मार्केट एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बना रहा है, हम फिर यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए फिर रीजनेबल सेल होता, ये हमारे लिए एक टारगेट है। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, फिर हमारे यहाँ पे कोई बाय या कोई सेल नहीं बन रहा,
तो हमारे लिए जो रीज़नेबल सेल थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे सेल लेना था, पर हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना था। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक बाय ले सकते थे। फिर नेक्स्ट जब मार्केट यहाँ पे वेज बना रहा है, ये हमारे लिए एक बाय होता है, ये हमारे लिए एक टारगेट होता है, यहाँ पे हमें इमीडिएटली एग्जिट करना पड़ता। यहाँ पे हमारे कोई सेल नहीं बन रहा था, फिर हम यहाँ पे सेल लेते, पर हमें एक्सपेक्ट करना था कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली फिर ब्रेक करें। ये मार्केट नीचे आता है, ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। यहाँ पे अगर मार्केट एक्सीलेट नहीं कर रहा है, ऐसे बार क्लोज हो रहे हैं, 50 पॉइंट्स में कुछ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग फिर जैसे रिवर्सल आ रहा है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे एक सेल होता, ये हमारे लिए एक टारगेट होता। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं 196 और यहाँ पे क्लोज होने तक वेट करते, तो फिर भी हमें यहाँ पे एटलीस्ट 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्योंकि फिर नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट है, फिर यहाँ पे फिर या तो आप कहीं पे एग्जिट करना पड़ता है ये बार के पास, क्योंकि फिर ये बैड फॉलोअप है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो यहाँ से बाइंग आई थी, ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का लो है। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि मार्केट अगर यहाँ पे नीचे भी आता है तभी यहाँ से मार्केट रैली कर सकता है, ये हाई टेस्ट हो सकता है। अगर ऐसे मार्केट एक्सीलेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बुल बार बना रहा है, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो इतने बड़े बार्स के बाद और फॉलोअप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल करना इमीडिएटली लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पिछले 50 बार्स के ऊपर मार्केट ने क्लोज दे चुका है। तो हमारी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे होती, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ से कंसिडर करते हैं हम, तो पर एग्जैक्टली हाई या लो कैच करना मुश्किल है, तो 40 पॉइंट्स बहुत है। फिर यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे एक्सीलेट करता है, नीचे आता है, ये हमारे लिए टारगेट था। क्या हम यहाँ पे कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्लोज के पास? तो वो हो सकता है, स्कैल्प के लिए आप ले सकते हो, पर इतने बड़े बार्स के बाद जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, और उसके रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ से डबल बॉटम बन चुका है। क्या हम एक्सपेक्ट कर, अभी भी बाइंग प्रेशर मिसिंग है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर रिवर्सल एक्सपेक्ट करना है, हमें कोई यहाँ पे मेजर रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। क्या अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? डबल बॉटम है, देखिए ये डबल बॉटम इतना सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें करंट प्राइस एक्शन देखना है। करंट प्राइस एक्शन में क्या हुआ है, मार्केट लो और लो बना रहा है, इसके नीचे ब्रेकआउट दे चुका है। अब हमें ये नहीं पता है कि अब यहाँ से क्या मार्केट रेजिस्टेंस लेने वाला है, ब्रेक करने वाला है। तो या तो कोई क्लियर वेज बने, तब तक हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। अब यहाँ पे एक इनसाइड बार है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें इसलिए बाय नहीं करना है कि सिर्फ इसलिए नहीं बाय करना है कि यहाँ पे डबल बॉटम है। ये करंट अगर प्राइजेशन देखता हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, फिर एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अब यह हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाए, फिर कुछ साइडवेज जाए। इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करना है, 100 टू। तो ये रीज़नेबल बाय होता। फिर यहाँ पे जैसे ऐसे फॉलोअप बार्स बन रहे हैं, तो फिर हमें एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे फिर से बाय ले सकते हैं? यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली कुछ रैली कर सकता है? अगर ये सेल ऑफ देखें तो ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे ये इनसाइड बार बना है, यहाँ से बायर्स आए थे, यहाँ पे एक डिसेंट ऑलमोस्ट लो के पास एक क्लोज दे चुका है। तो यहाँ पे कुछ कंग स्टॉप यूज़ करके हम ट्रेड कर सकते हैं। पर इतने बार से तो यहाँ पे और एक लेग आने के चांसेस हैं। तो बेटर ये है कि आप कोई डबल बॉटम बनने तक वेट करो। तो यहाँ पे जैसे डबल बॉटम बनता है, ये हमारे लिए फिर हाई प्रोबेबिलिटी बेट है। यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार है, मार्केट नीचे आता है। अब हम यहाँ पे ये बाय ले सकते हैं, तो हम ये बाय लेते तो हमारे लिए ये टारगेट होता। तो 97 टू 105। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे कोई बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे अब साइडवेज ही है, तो यहाँ पे कोई भी हमें बाय नहीं लेना है, वो रिस्की हो सकता है। ये बार हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, भले हमें पता है कि मार्केट अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, पर उसके बावजूद
यहाँ पे साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। बस यहाँ पे इमीडिएटली कोई सेल ऑफ नहीं आ रहा, इसलिए अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो, तो आपको फिर आप जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक आप यहाँ पे बाय करने के बाद देखिए यहाँ पे आपने बाय किया, ये आपको टारगेट मिल गया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से और नीचे आएगा, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनेंगे, पर नहीं बनता है। मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, वो फेल, भले ही यहाँ पे वो ब्रेकआउट फेल होता है, पर उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। क्या यहाँ पे अभी कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बने नहीं है, और एक बुल बार बनता है, तो अब क्या हो सकता है मार्केट और साइडवेज जाए और हायर हाई भी मार्केट बना सकता है। इसलिए ये बाय रीज़नेबल हो सकता है, पर इसमें भी आपको स्टॉप लॉस ये मेक श्योर करना इतना बड़ा यूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, डिसअपॉइंटमेंट है। फिर नेक्स्ट अगर ऐसे बार्स क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे फिर और साइडवेज जाने की ज़्यादा चांस है, इसलिए फिर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो अगर आपकी यहाँ पे एंट्री है तो। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।